पहले ही बता दिया है कि हम लोग कोई टॉपिक करने नहीं जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे बस मैं वो लिखवा रहा हूँ, एक दिन तो अपने दिमाग में रख लेना। इजी टू हार्ड चलेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएं। बीच में कोई मुझे ज्ञान नहीं देगा कि ये नहीं करवाना सर, ये नहीं करवाना। 1.5 घंटा आप ये समझ लो कि आप बस 1.5 घंटा वेस्ट करने आए हो। जो बच्चे बहुत समझदार हैं उनको बस 1.5 घंटा सिर्फ यहाँ पे करना है। बीच में प्रॉब्लम आए तो नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? क्योंकि 1.5 घंटे में मैं आपको टॉपिक करा के फिर मैं प्रॉब्लम लूँगा। तो ये समझ लो एक टाइप की वीडियो देख रहे हो आप लोग, और बीच में किसी को प्रॉब्लम आए तो आखिरी दिन भी प्रॉब्लम आ रही है तो का मामला गड़बड़ है। तो क्या करेंगे सर, उसको नोट करेंगे हम प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है इसका नाम है, अगर मेरा क्वेश्चन आ जाए गुडविल कैलकुलेट करने का। किसका? गुडविल कैलकुलेट करने का। अगर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास आ जाए तो गुडविल के लिए एक मेथड आएगा सिर्फ, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर ये आता है तो लिखते जाना भैया, कोई भी ना लिखे ऐसा नहीं होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट मेथड अगर आता है आपका तो इसमें आपका फार्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक वर्ड भी नहीं छोड़ोगे, जो लिखवा रहा हूं सारा लिखो। सर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो बहुत बढ़िया, दे रखा है तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपको बोल दे कि मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, तो आप मान लोगे? मान लोगे। एवरेज प्रॉफिट की जगह अगर वो बोल दे कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, तो वो भी एवरेज ही होता है। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मैं पहले एवरेज प्रॉफिट को ही सोल्व करवा रहा हूं। अगर एवरेज प्रॉफिट 2 लाख दे दे और उसके साथ दे दे कि भैया इसमें से रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर माइनस नहीं की है। सर ये क्या होती है? पार्टनर को सैलरी नहीं दी है, तो ये एवरेज प्रॉफिट अब गलत है। इसमें से पहले अगर कोई खर्चा माइनस नहीं किया है तो वो खर्चा माइनस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन डिटेल में नहीं देगा, छोटा सा पैराग्राफ देगा। उस पैराग्राफ में क्या बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट इतना है मेरा, और इस एवरेज प्रॉफिट में से ये वाला खर्चा माइनस नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर बोल दे कि मेरा एक स्टॉक है जो ओवर वैल्यूड है, क्या है? ओवर वैल्यूड, तो क्या करोगे? उसको माइनस। और अंडर वैल्यूड है तो क्या करोगे? प्लस। लिखते जाओ, पेन समझना नहीं है। सर क्या अजीब बात कर रहे हो? हाँ समझना नहीं है, लिखना है। समझने के लिए वीडियो भी चल रही है और बाद में देखते भी रहना, जब भी देखो। लिखना ज़्यादा है आज, क्योंकि याद करके जानी है बातें, ये दिमाग में सेट करके जानी है। तो भैया अगर क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की बात हो तो आप क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ये समझ चुके हो कि ये क्या करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका ठीक आ गया। अब आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तब जाके आपका आएगा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। सर रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जो क्वेश्चन में दिया मिलेगा। सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखा हो तो क्या करें? कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके एसेट्स के अंदर इंक्लूडिंग कैश लिख रखा हो तो इंक्लूडिंग रहता है वो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग कुछ भी बोल दे तो वो इंक्लूडिंग ही है। ठीक है, तो आपने एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दे रखे हों। और 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है सर, इसमें गड़बड़ क्या दे सकता है? इससे ज़्यादा गड़बड़ नहीं देगा।
इससे ज़्यादा गड़बड़ लगभग लगभग नहीं देनी चाहिए। किसी भी टॉपिक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट के बाद अब क्या करेंगे सर? सर थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश अगर करें तो ये तो था एक मेथड सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये और करा देता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर ये अलग पॉइंट है, कोई बच्चा इसको मिक्स ना करे। ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 है, ये गुडविल अलग है। तो इसका फार्मूला ये रहेगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद आप जो ये वाली मल्टीप्लाई करते हो, ये वाला, ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना। अब आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय ROR इंटू 100 और गुडविल आ गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, इसका फार्मूला भी सेम होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ROR इंटू 100। देखो सेम है, बस इसमें दिक्कत क्या है, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड आपको माइनस करनी होती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कहाँ निकाल दी थी, यहाँ पे निकाल दी थी। किसी में इतना भी नहीं है ना समझने की या याद रखने की स्थिति। इसका एक क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सर एवरेज प्रॉफिट दे ही ना रखा हो तो आप क्या करोगे, 4 साल का प्रॉफिट दिया मिलेगा, 1 2 3 4, तो आप उसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से अगर लिखते रहना, पेन चलता रहना चाहिए। अब नॉर्मल लॉस है अगर, तो क्या करोगे, वापिस ऐड करोगे जिस साल में है। अब नॉर्मल गेन है तो माइनस करोगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो क्या करोगे, माइनस। अब नॉर्मल लॉस प्लस, अब नॉर्मल गेन माइनस। सर मैंने एक व्हीकल खरीदा था, क्या खरीदा था, व्हीकल, और उसको मैंने रिपेयर में डाल दिया। रिपेयर में डालना आपके प्रॉफिट को इफेक्ट कर दिया, गलती कर दी। इफेक्ट करने का मतलब क्या, माइनस कर दिया। खरीदा क्या था, व्हीकल, डाल किस में दिया, रिपेयर में। तो रिपेयर से निकालने का मतलब क्या है, वापस प्रॉफिट को इंक्रीज करना। तो प्रॉफिट में क्या करो, इंक्रीज। इंक्रीज हिंदी में लिखते जाना, बाद में चेक करूंगा क्या क्या लिख रहे हो। सर जिस साल में खरीदी है उस साल में नहीं करना। अगर 1 जुलाई 2022 की बात कर रहा है तो उसका इफेक्ट 31 मार्च 2023 पे पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। 1 अप्रैल 2022 को कुछ खरीदी है, जुलाई में खरीदी है, मई में खरीदी है, तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे पड़ता है। 22 वाला इफेक्ट किस पे पड़ता है, 23 पे। ठीक है, तो इस मशीन को वापस क्या कर दो, ऐड कर दो, और इसके डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, माइनस। डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, माइनस। तो उल्टा इफेक्ट होता है। बाद में प्रॉब्लम, बाद में सारी प्रॉब्लम बाद में। अभी बस यार क्योंकि टॉपिक पूरा रह जाएगा छोटे से प्रॉब्लम में। क्वेश्चन करोगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इससे बड़ा क्वेश्चन गुडविल का नहीं आएगा। 3 नंबर ग्रैब करने के चांस हर बच्चे के पास हैं। 2 क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट, सिर्फ लिखते जाना है, सिर्फ लिखते जाना है। सर अगर मेरे क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट बनानी आ जाए, कंपनी की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, सर मैं कैसे बनाऊंगा? आप कुछ नहीं करोगे, आप अपने क्वेश्चन को पढ़ोगे, सिर्फ रीडिंग करना है क्वेश्चन को, और लिखते ही आपको सबसे पहले लिखना है बैलेंस शीट एज ओन। इसके नीचे एक्सट्रैक्ट वर्ड भी लिखना है। जिस डेट की बना रहे हो अच्छी बात है, लिख दो। तो शेयर वाली बता रहा हूं। सर मुझे एक यहां पे पर्टिकुलर और फिर अमाउंट, नोट नंबर और अमाउंट। सबसे पहले आपको जो हेडिंग बनानी है वो बनानी है शेयर कैपिटल की। किसकी? शेयर कैपिटल की। अच्छा, शेयर कैपिटल से पहले हेड बनाओ तो हेड बना दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी।
और इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हेड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। और उसके अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल। हल्का हल्का बोलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो साथ के साथ अपने आप को रिपीट भी कर देना, लेकिन थोड़ा सा लिमिट से में। चलिए, तो शेयर कैपिटल के बाद अब हम इसका कोई काम नहीं है आपको पूरे उसमें, शेयर कैपिटल के लिए आपको काम करना है। किसके लिए काम करना है आपको? शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल के अमाउंट के लिए आपको बनाना है नोट टू द अकाउंट। इतना आसान है, इतना आसान है कि एक बार याद कर लिया और काम बन गया। इसमें आप पर्टिकुलर लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। सर, क्वेश्चन को रीडिंग करना, सबसे पहले अथॉराइज कैपिटल दी मिलेगी। क्या दी मिलेगी? अथॉराइज कैपिटल। अथॉराइज कैपिटल आप सबसे पहले लिख दो नंबर 1 पे। सर, अथॉराइज कैपिटल क्या होती है? अथॉराइज कैपिटल होती है जो आपकी टोटल कैपिटल होती है, जो फर्म की होती है, अमाउंट की फॉर्म में दे रखी हो तो पहले उसको शेयर में क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। कैसे? डिवाइड बाय फेस वैल्यू करके, बाकी दिया भी मिलता है वो। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए। 1 लाख शेयर और वही 10 रुपए का एक, तो कितना? 10 लाख रुपए। सर, ये मेरे कोई काम की नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए। अथॉराइज कैपिटल के बाद सेकंड नंबर पे होती है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल आपकी वो होती है, इसका कोई लिंक नहीं है इशू करने से, मतलब सब्सक्राइब होंगे तभी तो इशू करोगे। ये भी साफ साफ दी मिलेगी कि कंपनी ने इनवाइट किया इतने शेयर के लिए, साफ साफ लिख दो। ठीक है, मान लो 80,000 शेयर के लिए 10 एक 8 लाख रुपए। सर, ये आपके कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ। अगली क्या होगी? बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर आप ये देख लो कि आपने कितने शेयर इशू किए। आपने कितने शेयर इशू किए? लोगों ने डिमांड कितने की है? अगर लोगों ने डिमांड किए 80 की जगह 90, तो वो 90 कोई काम के नहीं आपके। आपके काम कितने हैं? 80। लोग कितने भी डिमांड करें, जितना आपके पास होंगे तभी उतने तो दोगे। और लोगों ने डिमांड किए 78, तो एंट्री 78 से ही होगी। 78 में से अगर मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल लूँ, मैं मन में बिठाना एक बार कि हमने 80,000 शेयर इशू किए, लोगों ने 90 किए अप्लाई, हमने 80 को कुछ दे दिए, 70 को कुछ दे दिया, ऐसा कुछ आ जाए, प्रोराटा आ जाए, तो क्या करोगे? कुछ नहीं देखना, ये बीच की लाइन सारी स्किप कर दो। बस ये देख लो कि लोगों ने डिमांड कितने की है। मान लो हमारे एग्जाम्पल मान लेते हैं 75 वाला ले लेते हैं, तो 75,000 लिए। उसमें से बस ये देख लो कि कितने लोग गंदे लोग हैं जो हमारे पैसे देने से मना कर रहे हैं, चाहे फाइनल कॉल हो चाहे आपकी फर्स्ट कॉल हो। तो फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कुछ भी मना कर रहा हो, तो यहाँ पे उन बंदों को क्या कर दो? साइड कर दो। उनको क्या कर दो? साइड कर दो। यहाँ पे आपकी अगर एप्लीकेशन आई है 75,000, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कम नहीं हुई है, 75,000 में से एक 2,000 वाला बंदा और एक 1,000 वाला बंदा, 1,000 शेयर है ये, कई बच्चे अमाउंट ले लेते हैं। 2,000 शेयर वाला बंदा अगर आपको पैसे नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? उसका माइनस करोगे यहाँ पे। अब गेम क्या खेलना चाहेगा वो पता है? अगर बहुत ज़्यादा खेले, अगर प्रोराटा क्वेश्चन देगा तो उसके अप्लाइड शेयर दे देगा बंदे के, मैक्सिमम गेम ये खेलेगा। तो आपको यहाँ पे कौन से शेयर लेने? अलॉटेड। कौन से लेने हैं? अलॉटेड। वैसे 90% अलॉटेड ही देगा, 99%, लेकिन एक बार दिमाग में देख लेना कि उसके अप्लाइड तो नहीं दे दिए उस बंदे के। तो सर वो एडवांस कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। बस ये देख लो कौन मना कर रहा है। ठीक है, तो 75,000 में से 3,000 गए, तो असली बंदे कितने हैं? 72,000। 72,000 पे जितने रुपए उन्होंने दिए 7,20,000। सर, ये मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं। अब देखो फोर्थ नंबर पे, अब गंदे बच्चे कितने हैं? 2,000 और 1,000 वाला, 2 लोग हैं। अब इनमें से देख लो कि फॉरफिट किसके शेयर किए हैं, उसको फिर साइड कर दो।
मान लो एग्जाम्पल के लिए इसके शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट, तो बचा कौन सा, ये। तो इसको मुझे डालना है सब्सक्राइब्ड एंड नोट फुल्ली पेड अप में। सर कौन से को डालना है, जिसके शेयर फॉरफिट नहीं किए। ये बात तो दिमाग में रख लोगे ना, फॉरफिट नहीं किए। तो 2000 वाले ने जितने पैसे दे दिए, सर मुझे कैसे पता चलेगा, अरे भैया वो जितने नहीं देगा उसको छोड़ के बाकी तो देगा। तो 2000 पे मान लो इसने एग्जाम्पल के लिए 8 रुपये दे दिए, तो यहाँ पे आएगा 16,000 रुपये। अब गंदा बच्चा कौन बचा, एक वाला। 1000 वाले के शेयर देख लो, रीइश्यू तो नहीं किए। सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर रीइश्यू कर दिए तो इसका कोई भी काम नहीं है, कोई काम का नहीं है ये अभी के लिए। अगर इसमें से कुछ शेयर रीइश्यू किए 500, तो बचे कितने, चलो 500 लेते, 600 लेते हैं। 600 शेयर रीइश्यू किए तो बचे कितने, 400। तो यहां पे फोर फीचर में आएगा 400। इतना दिमाग में सेट कर लेना यहां पे कि रीइश्यू किए हुए शेयर यहां पे नहीं आते, उसका फोर फीचर अमाउंट नहीं आते। तो सर यहां पे क्या आएगा, जितने उसने 400 शेयर पे जितने पैसे दे दिए, ये भी 8 मान लो एक बार, वहां पे क्वेश्चन तो आपको ही करना है। सर जो रीइश्यू कर दिए उसका क्या करोगे, उसके शेयर रीइश्यू हो गए ना, तो वापिस यहां पे आओ। एक बस ये नई प्रॉब्लम है, बस जो 600 वाला है उसने 10 रुपये पे हम क्या करेंगे, 6000 रुपये वापिस ले लेंगे। बस ये एक नया पंगा है। अगर बंदे के शेयर रीइश्यू कर दिए तो आपको वापिस इस पे आना है और उसके शेयर दोबारा रीइश्यू करने हैं आपको, 600 शेयर 10 रुपये में। तो ये कौन सा है, ये पहले वाले हैं, ओल्ड हैं, और ये अभी वाले हैं, रीइश्यू वाले हैं। फुल्ली पेड अप रहते हैं हमेशा भैया। डिस्काउंट कुछ भी हो, डिस्काउंट आप अपने घर से दे रहे हो, शेयर 10 का ही रहता है। नहीं 8 में किए हैं, क्या फर्क पड़ता है, 8 में किए हैं, सेम एंट्री होगी, सेम बात होगी। 8 में कर दो, 7 में कर दो, 12 में कर दो, 15 में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक्स्ट्रा रुपए देते हो आप अपने औकात से देते हो, आपका शेयर 10 का ही है, शेयर में 10 ही आएंगे। कोई बच्चा कंफ्यूज है, एक बच्चा भी कोई कंफ्यूज है, चलिए बहुत बढ़िया। ये मेरी 3 नंबर की बैलेंस शीट बन गई। कोई दिक्कत है, कोई बच्चा थोड़ा सा ठीक ठाक है, समझने लायक है, तो एसपीआर का जो पैसा आए उसको भी डाल देना नोट नंबर 2 में। यहाँ पे जो बैलेंस शीट है हमारी, तो यहाँ पे एसपीआर का पैसे को भी नंबर 2 करके टीचर थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो एसपीआर का पैसा अगर आए तो एसपीआर के पैसे को भी आप डाल सकते हो। हाँ लेकिन लेके वहाँ से आना है, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस डालना है। अगर कोई समझदार नहीं है वो ना करे, पंगा ना ले, वही करे जो समझ रहा है। यहाँ पे एक एडिंग और आएगी, शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल के रिजर्व एंड सरप्लस, क्या आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस। उसका नीचे काम है भाई, उसमें हम जो आएगा मेरे पास पैसा प्रीमियम का, इसके नीचे दिखाएंगे। फोर फीचर करने के बाद जो हमारा ये पैसा आ जाएगा, इसका टोटल करके, इसका टोटल करके, ये तो आ गया शेयर कैपिटल का, और ये पॉइंट नंबर 2 में दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अच्छा लगेगा टीचर को, 3 नंबर देते हुए वो रोएगा नहीं। ठीक है, चलिए एसपीआर का पैसा भी डाल सकते हो। तो कुल मिला के क्या सीखा हमने, सबसे पहले क्या होते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर। सब्सक्राइब में 2 तरह के शेयर, एक हमारे जो हमारे पैसे पूरे आ चुके, और एक जो हमारे पैसे नहीं आए। जो पूरे आ चुके वो हम किस में डाल देंगे, सीधे सीधे डाल देंगे। जो नहीं आए उनके शेयर या तो फॉरफिट करेंगे या फॉरफिट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो वो किस में आ जाए, सब्सक्राइब एंड नोट फुल। फॉरफिट वाले 2 तरह के, या तो रीइश्यू करेंगे या रीइश्यू नहीं करेंगे। रीइश्यू नहीं करेंगे तो पूरा पैसा फॉरफिचर अकाउंट के नाम से यहाँ पे, और रीइश्यू कर दिया तो उसका शेयर तो ऊपर और बाकी सारा यहाँ पे। मेरी तरफ से ये टॉपिक भी खत्म, अगला बढ़ते हैं। प्रॉब्लम बाद में, प्लीज़ बीच में रह जाएगा मामला। कईयों के मन में उठ रहा है कि ये भी पूछ लूँ, ये पूछ लूँ, लेकिन वो शांत हो रखे हैं, क्योंकि मैं पक्का पूछ लूँगा। आप लिख लो पॉइंट को, ठीक है। सर अगर मेरा क्वेश्चन डिवेंचर का आ जाए तो किस प्रकार का आएगा। डिवेंचर का क्वेश्चन 2 तरह का आने की संभावना है। कोई बच्चा वीक है तो स्टार्टिंग की 1 घंटे की क्लास को वो दोबारा रिपीट करता रहे लास्ट तक, उसके 40 से 45 नंबर आ जाएंगे। 40 to 45 मार्क्स की गारंटी है मेरी। अभी जो 1 घंटा चलेगी क्लास,
इसी 1 घंटे की क्लास को हजम करके चला जाए, 40 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, कोई ठीक बच्चा है वो इसको साइड में रखे, मतलब साथ के साथ, और उसके साथ साथ अपने कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट को भी करे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर मेरा डिवेंचर का क्वेश्चन बताइए कैसा आएगा। सर डिवेंचर का क्वेश्चन आने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि डिवेंचर में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ अदर देन कैश का आता है। किसका आता है? अदर देन कैश का। अदर देन कैश का 2 तरह का क्वेश्चन आएगा। या तो आप किसी से उसका बिजनेस खरीदोगे, बिजनेस का नाम है एसेट्स वगैरह, या आप उसको कोलैटरल सिक्योरिटी के बेस पे इश्यू करोगे। हाँ जी सर, बिजनेस खरीदोगे, अगर आप बिजनेस खरीदोगे तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि आपको उस बंदे से सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी, कल का जो हमारा सैंपल पेपर था कितना बढ़िया क्वेश्चन था, उसमें पेमेंट दे रखी थी, वो पेमेंट टोटल की कुछ थी, तो आपने टोटल पेमेंट निकालनी थी। तो वहां पे अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आ जाए तो डरना नहीं है, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना है, माइंड में सेट करना है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तब जाई करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक पॉइंट गड़बड़ ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बिजनेस खरीदोगे तो सारी एसेट्स को डेबिट कर दो। मैं आपका यहीं तक ही साथ दे सकता हूं, इसमें वहां पे कोई पॉइंट आ जाए तो आप ध्यान रखना। टू लायबिलिटी और टू वेंडर, वेंडर की पेमेंट में दिक्कत आ रही है बच्चों को कि वेंडर की पेमेंट किस प्रकार से दी जा सकती है। सर वेंडर की पेमेंट 3 तरीके से दी जा सकती है। कितने तरीके से? 3 तरीके। या तो सीधा दे देगा कि मैंने 32 लाख रुपए पे किए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 32 लाख रुपए डायरेक्ट आ गए, और 32 लाख आ गए तो बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटलिज्म। दिक्कत की बात है कि वेंडर की पेमेंट ना दे रखी हो तो क्या करें सर? वेंडर की पेमेंट ना दे रखी हो तो पेमेंट का एक स्लैब देगा वो पूरा कि ये 3 पेमेंट की है मैंने, क्या की है? 3 पेमेंट। अभी भी कोई नहीं लिख रहा ना, खुद के शब्दों में लिखो, मेरा कहवा मत लिखो। एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपए मैंने बैंक से पे कर दिए उसको चेक से, हो सकता है, हो सकता है। 2,000 मैंने उसको डिवेंचर इश्यू कर दिए, 8% डिवेंचर, और कितने का? 100 रुपए का एक, और 10% डिस्काउंट पे। किस पे? डिस्काउंट पे। तो सर यहां पे पेमेंट जो बनेगी ना, 2,000 गुणा 90, डिस्काउंट का बाद डिवेंचर की वैल्यू कम हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है? कम। तो 2,000 इंटू 90, तो आपका डिवेंचर हुआ 180 का। 180 प्लस 50, आपको कितनी की पेमेंट करनी है? 230 की। सर प्रीमियम होता तो 3,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक, और 10% प्रीमियम SPR, तो 3,000 इंटू 110, तो कितना हुआ? कितना हुआ? 3,000 इंटू 110, 3,30,000। 3,30,000 प्लस 180 प्लस 50, तो ये 3 पेमेंट मिला के वेंडर में डाल दो। जितने तरीके की पेमेंट की है उनको ऐड करके लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, 50 देखते ही तो 50 पे कूद जाते हैं, 2,000 का डिवेंचर देख 2,000 डिवेंचर। अरे आराम से रुको, देखो कितनी पेमेंट की है, आराम से तीनों का टोटल करो कि भैया वेंडर की पेमेंट मुझे दे नहीं रखी, मैं टोटल करूंगा पहले, फिर वेंडर की पेमेंट आएगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है वेंडर को पेमेंट करते हुए भी, वेंडर को, हाँ जी बताइए। प्रॉब्लम नहीं भाई, हाँ वो पक्का बताऊंगा मैं, दिमाग में है मेरे। ठीक है, क्या यार साल बीत गया और तुझे लगता है कि बार बार मैं भूल जाता हूँ? ऐसा नहीं है, लेट बताता हूँ मैं। ठीक है, चलो। वेंडर को पेमेंट करते हुए, इस साइड बता रहा हूँ भाई मैं, कोलेटरल का पॉइंट नहीं है। तो वेंडर को पेमेंट करते हुए आपको करना है वेंडर अकाउंट डेबिट। पक्का वेंडर अकाउंट को डेबिट ही करना पहले तो। वेंडर अकाउंट डेबिट उतने से होगा जितना टोटल है, कितना? जितना पेमेंट करनी है। अगर डिस्काउंट पे इश्यू किया कोई भी डिवेंचर, तो डिस्काउंट पहले ही डेबिट कर दिया करो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जी। हाँ जल्दी, थोड़ा फास्ट में पूछना। लॉस कौन से वाला? रिडम्पशन वाला पॉइंट साथ में कराऊंगा तब बात करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, सॉरी टू, हाँ पहले बैंक से कर दो।
पहले आप डिवेंचर के अलावा जितनी पेमेंट की है ना वो सारी कर दो, ठीक है। टू बैंक, 2% डिवेंचर पहले वाला और 2% डिवेंचर दूसरे वाला और 2 SPR। 2 डिवेंचर किए ना हमारे एग्जाम्पल में, उसी एग्जाम्पल से कर रहा हूं मैं। हाँ जी, सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट नहीं देगा लगभग लगभग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा दे सकता, कोई दिक्कत नहीं, सेम कर दो। नहीं, प्रीमियम पे किया डिस्काउंट पे किया तो दोनों को अलग अलग करेगा, ठीक है। डिबेंचर के सामने या शेयर के सामने ना तो प्रीमियम ऐड होता ना ही डिस्काउंट माइनस होती। 2000 गुणा 100 करोगे, 2000 गुणा 100, और यहां पे भी 2000 गुणा 100, लेकिन यहां पे डिस्काउंट में आएगा 2000 गुणा 10। अब बच्चे ऐसे हैं, अगर डिबेंचर 100 की जगह 25 का दे दे या 20 का दे दे तो सारा क्वेश्चन ही गया मेरा तो सर। अरे भैया डिबेंचर कितने का हो गया अब 20 का, तो डिबेंचर के सामने कितना लिखोगे 2000 इंटू 20, और 10% किसका निकालोगे 20 रुपए का, तो 20 का 10% कितने 2 रुपए, तो डिस्काउंट में कितना लिखोगे 2000 इंटू 2 4000 रुपए। तो डिबेंचर की वैल्यू कम कर दे वो तो वापिस 100 पे नहीं आना आपको, तो डिबेंचर की वैल्यू कम कर दे तो सोचना है, ठीक है। ये था डिबेंचर का बेसिक। अब बात करते हैं डिबेंचर में अगर वो इसी केस में रिडम्पशन भी दे दे, तो रिडम्पशन भी दे दे पहली एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कभी भी, ठीक है। पहली एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरी एंट्री पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। पहले आप पूरी पेमेंट कर दो, रिडम्पशन को भूल जाना, रिडम्पशन को भूल जाना। सर बस क्या करना है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे किया है, अगर रिडम्पशन किस पे किया है प्रीमियम पे, तो आप क्या करोगे डेबिट में और क्रेडिट में एक एंट्री ऐड कर दोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, यहां पे सेम रहेगा। मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक डिवेंचर आपका डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बैंक, सर सेम लिख रहे हो, हाँ 2% डिवेंचर फर्स्ट वाला, 2% डिवेंचर सेकंड वाला, 2 SPR। पहले आप ये एंट्री कर देना, बस साथ में ये देख लेना कि रिडम्पशन कितने प्रीमियम पे हुआ है, 5%, 10%, कितने पे हुआ है। तो 5% पे हुआ है तो डेबिट में और क्रेडिट में एक एंट्री ऐड हो जाएगी साथ में, बस एक एंट्री की लाइन छोड़ देना। यहाँ पे होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट में होगा टू प्रीमियम ऑन, और ये एंट्री बिल्कुल अलग है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहां तक का हो गया। डिस्काउंट पे भी रिडीम, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता, कौन कह रहा है ये बात, ठीक है। तो डिस्काउंट पे रिडीम नहीं, लिख लो ये बात। जो चीज़ें बाद में प्रॉब्लम आ सकती हैं कि भैया डिस्काउंट पे रिडीम नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग, ये रिडम्पशन वाला हो गया, क्या लिखा मैंने, लॉस और डिस्काउंट, हाँ वो बता देता हूं मैं। लॉस और डिस्काउंट को एक साथ दिखा सकते हो आप, अलग अलग दिखाओ तो भी ठीक है। सर दोनों में से बेटर कौन सा है, अलग अलग दिखाओ तो ठीक है, लॉस इकट्ठा भी दिखाओ तो भी ठीक है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, ठीक है। लॉस और डिस्काउंट में दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है यार, ठीक है। डिस्काउंट पे इश्यू करना आपके लिए लॉस भी हो सकता है, कई बार आपकी नीड भी हो सकती है, जब आपकी नीड हो तो वो एक्सपेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो लॉस दोनों लिखाओ हो सकता है, ठीक है। हाँ वो भी अभी कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो सर ये आपको अदर देन कैश का इससे ज़्यादा नहीं करना, पहले क्या करनी है, सारी एसेट्स खरीदनी है, फिर क्या करना है, सारी लायबिलिटी खरीदनी है, फिर वेंडर को पेमेंट करनी है, फिर गुडविल या कैपिटल जो निकालना है,
उसके बाद वेंडर को पेमेंट करते हुए देखना है कि हमारी पेमेंट किस प्रकार से दे रखी है। अच्छा, एक पेमेंट का रह गया, वो ध्यान नहीं रहा मेरे को, वो और बता देता हूँ। मान लो आपको वेंडर की पेमेंट दे रखी है, तो ये तो आपकी अच्छी बात है, 3 लाख रुपए दे रखी है एग्जाम्पल के लिए, उसमें से 50,000 रुपए चेक से पेमेंट कर दिया आपने, तो बचे कितने? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2,50,000 मैंने डिबेंचर इशू करके किए, और 100 रुपए का डिबेंचर है, और 25% एसपीआर है। कितना? 25%। तो 100 का 25% कितना हुआ? 25। 100 प्लस 25 कितना हुआ? 125। तो आप जब नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो तो डिवाइड बाय क्या कर दो? 125। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आए 2,000। कितने आए? अब नंबर ऑफ डिबेंचर पता चला ही गया आपको, अब ऊपर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 2,000 इंटू 100, 2,000 इंटू 25, नंबर ऑफ डिबेंचर के बेस पे आप कर सकते हो। समझ में आया? नहीं आया? चलो 75 125 लेंगे ना। अच्छा 175, सॉरी। हाँ क्या ठीक तो है, प्रीमियम पे लिया तो डिस्काउंट नहीं, 25 प्रीमियम। अगर डिस्काउंट होता तो 75 लेते, तो 75 लेते। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे आपको। 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी दे सकता है वो कि नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, आसान पेपर आता है तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना भी दे देता है। चलिए नेक्स्ट। सर अगर मान लो कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे करेंगे? कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन अगर आ जाता है आपका, तो आप सिर्फ क्या करोगे, एक बैलेंस शीट बनाओगे छोटी सी, वो पूछेगा आपसे बैलेंस शीट करने के लिए। सर एक नंबर में बोल दे कि बंदे ने डिवेंचर इशू किए कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए। क्या बोला? सिर्फ जनरल एंट्री करके दिखाओ। इतनी बार क्वेश्चन दिया है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, एक एंट्री होती है, कुछ नहीं करना, बैंक बुंक कुछ नहीं करना, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, कोलैटरल सिक्योरिटी की एक ही एंट्री होती है। सर अगर बैलेंस शीट आ जाए तो इतनी सी बैलेंस शीट बनानी, इतनी सी बस। ठीक है, ऊपर क्या लिखना है? बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, यहां पे क्या लिखना है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या लिखना है आपको? लोन। सीधा लोन पे आ जाओ। लोन के नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में बस ये देख लो किस भाई साहब से आपने कितना लोन लिया, बैंक से लिया, किससे लिया, तो यहां लिख दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहां पे आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा बात है। अगर इतनी भी दिमाग में नहीं घुस रही बात तो मामला काफी गंभीर है। लोन की जितनी रखी है, हाँ, यहां नोट नंबर लिख देंगे, यहां अमाउंट लिख देंगे। यहां नोट नंबर 1 और यहां पे मान लो 8 लाख रुपए लिए हमने एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग को नीचे बस ये बता देंगे कि हमने किससे लिया और बदले में उसको क्या दिया। ठीक है, नीचे हम नोट टू अकाउंट में बस क्या करो, आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग को क्या करो, एक्सप्लेन कर दो। कि भैया मैंने एसबीआई बैंक से या लोन लिया, या लोन फ्रॉम एसबीआई 8 लाख रुपए। कुछ नरेशन नहीं है, बस ये वर्ड लिखना बस आपको। ठीक है, लोन फ्रॉम एसबीआई। सर इसके अलावा कुछ लिखना है? हाँ, इसके नीचे लिखना है एक बात कि भैया इतने डिवेंचर, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं तो 10,000 ले लो चाहे, 10,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक, इश्यूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। इश्यूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। हाँ जी, लोन फ्रॉम एसबीआई देगा वो आपको कि लोन किससे लिया आपने, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, किससे लिया है। ब्याज ब्याज नहीं, अभी ब्याज की बात नहीं करेंगे यार, कुछ भी नहीं करेंगे, बात जो हम कर रहे हैं वही करेंगे।
बाकी एक फिलोसफर ने कुछ कहा था ना, वो उस लड़की ने, कौन थी, दीपिका पादुकोण ने, कुछ तो छूटेगा बनी ज़िंदगी में, कितना भी कुछ कर लें, ठीक है, तो ज़िंदगी में कुछ तो छूटेगा, ये जहानी है दीवानी, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा बनी, ठीक है, तो जितना कर रहे हैं उतना ठीक है। नहीं, मूवी नहीं देख के है, वो मेरे को याद है, तो ये सच्चाई है लाइफ की, तो कितना भी कर लूँ मैं कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, ठीक है। तो इतना कोशिश करो गौतम, जितना करवा रहा हूं वो तो जरूर करो, ठीक है। चलिए, अगर आपने एंट्री की है तो बस ये लाइन नहीं लिखनी है। अब इसको समझने के लिए दिमाग को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। एंड ये बिल्कुल बैलेंस शीट सेम है, बस ये लाइन नहीं लिखनी आपको, उसकी जगह पे लिख देना है जितने डिवेंचर इशू किए, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये केस नंबर 1 था, यहां तक सेम है, 1 2 दोनों सेम है, यहाँ पे भी 1 2 दोनों सेम है, ये सब सेम है, बस ये सेम नहीं है लाइन। 10,000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक, और कितने हो गए 10 लाख, और माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये जब एंट्री करते हैं ना हम, तो उस एंट्री को खत्म करते हैं हम, यहाँ के उस एंट्री को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, उसी चीज का ही है। अगर जर्नल एंट्री करके आपने बैलेंस शीट बनाई है, जर्नल एंट्री करके बैलेंस शीट बनाई है, तो इस सेंटेंस की जगह पे ये लिख देंगे बस। ये सेंटेंस तब लिखते हैं जब जर्नल एंट्री नहीं करते, सीधा बनाते हैं। हाँ, जीरो हो जाएगा, जीरो ही करना है। जीरो क्यों किया, क्योंकि आपने डिबेंचर तो दिए बट बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। सर लोन तो मिला, लोन मिला, लोन के बदले में इशू थोड़ी किया आपने, आपने क्या किया, सिर्फ गिरवी रखे हैं। क्या रखे हैं, गिरवी, तो आपको कुछ मिला थोड़ी ना, तो आप लिए जीरो हो गया ये। हाँ, इसके ऊपर वाली जो सारी करनी है, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरे, ये वाली, अरे सभी कंफ्यूज हो गया, नहीं, या तो ये करेंगे या ये करेंगे। हाँ, फिर तो छोड़ के आ सकते हैं, फिर 3 नंबर कट जाएंगे, पूरे 3 नहीं कटेंगे। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन की जगह कुछ भी लिख देना कि डिबेंचर इशू की मैंने, ठीक है, क्या नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सर कोलैटरल सिक्योरिटी के बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन हमारा आएगा डिबेंचर विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। 3 केस करवा रहा हूं, तीनों केस हमारे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 केस, पहला केस, हाँ जी, अरे थक गए क्या, नहीं भाई प्रॉब्लम बाद में, विदाउट, हाँ हाँ, और सेकंड वाली विद जनरल एंट्री, लोन फ्रॉम, हाँ ऊपर सारा कुछ आएगा, लोन फ्रॉम एसबीआई, ये पूरा आएगा लोन फ्रॉम एसबीआई, चाहे एंट्री की हो चाहे ना की, 8 लाख रुपये आएगा, लोन की अमाउंट आएगी मतलब, ठीक है। सर अगर मैंने डिवेंचर इशू किए विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, पक्का क्वेश्चन आने की संभावना, तो आपकी 3 एंट्री बनेंगी। अगर आपने 10,000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक, आपने 95 में इशू किया और 110 में रिडीम किया, 95 में इशू किया और 110 में रिडीम किया, ये तो फेवरेट है सबका, आसान भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें भी मिस्टेक करके आए ना कोई बच्चा, तो आपके घर पे बोले कि मम्मी मैं ना, चलिए, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर यहां पे वो पैसा आता, मैंने इसमें भी गलती होती देखी है बच्चों की, जितना पैसा आपका आया, जितना आपका पैसा आया, सर आया का क्या मतलब है, 100 का डिवेंचर आपने कितने में इशू किया, सर 95, सर यहाँ तो 110 भी दिख रहा है, 110 कुछ नहीं है, वो रिडम्पशन है, क्या वो रिडम्पशन, उसको भूल जाना जब इशू करो। तो यहाँ पे आएगा 10,000 डिवेंचर गुणा 95, 10,000 डिवेंचर गुणा 95। सर ये पहली एंट्री आपकी हो गई। अब दूसरी एंट्री, प्रीमियम पे रिडीम है तो बस एक लाइन छोड़नी है वरना इशू करना आपको। एक बात बताओ, आपने
डिबेंचर किस पे किए, डिस्काउंट पे किए। और मैंने क्या बताया, डिस्काउंट देखते ही आप अपने एक लाइन डेबिट में छोड़ दोगे। तो आप एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर, ये एंट्री 1 है, थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं सह सकता मैं आज, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने का, 90,000 गुणा 10,000 गुणा 95। डिस्काउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। सभी दिमाग से बोलो एक बार, क्योंकि दिमाग में रहेगा तभी जाके बात होगी। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000 गुणा 5। एक लाइन छोड़ देना बीच में, और अगर किसी को याद रह जाए तो अच्छी बात है, फिर क्या लिखना, लॉस ऑन, फिर लिखने छोड़ने की जरूरत नहीं है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये भी सर 3 चीजें डेबिट हुई है, एक आपका वो, फिर आपका डिस्काउंट, फिर आपका लॉस। डिस्काउंट और लॉस को एक साथ लिखने की संभावना हो तो कर देना। 10,000 गुणा, यहां पे आएगा 10 रुपए। सर 10 कैसे आया, 100 का डिबेंचर 110 में रिडीम करोगे आप, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। सर क्रेडिट में क्या आएगा, एक तो आपका आएगा डिबेंचर, रावत डिबेंचर में कितनी अमाउंट आएगी, 10,000 इंटू 100। और इसमें आगे तो रिडम्पशन ऑन, अच्छा प्रीमियम रिडम्पशन यार, अच्छा थैंक यू लक्ष्य, धन्यवाद आपका, ये एहसान हम शाम तक नहीं भूलेंगे हैं। 6 बजे तक पढ़ाया वो बताओ आप। हाँ ये तो है। 10,000 गुणा वही 10 रुपये। अरे भैया इतना तो दिमाग में सेट करके जाना, ये था डिस्काउंट वाला, अब करेंगे प्रीमियम वाला। अरे भाई मान जा, यूट्यूबर बनने नहीं देगी ये स्क्रीन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। हाँ मेरे को चलाना नहीं आता ना, क्या चाहती है ना, चलो करते हैं काम आप, चलो आगे। 10,000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक है। इश्यू भी आपने 110 में किया इश्यू, और रिडीम भी 110 में। तो रिडीम को तो क्या करना है, एक बार भूलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये वीडियो डाल देते हैं पूरा पेपर वन टाइम है ना, ये सब बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ वन शॉट तो बस इतना कर लो, हाँ हाँ 40 से 50 नंबर पक्के, CBSE। ये रहा मेरा नंबर, मुझे कॉल करें, मैं आपको अगले साल पढ़ाऊँगा। 10,000 गुणा 110, ठीक है। प्रैंक हुआ है, हम तो कैमरा लगा था ऊपर, ठीक है। चलो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इस क्वेश्चन में नहीं है। 10,000 गुणा 110, लॉस की एंट्री तो पक्की आएगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10,000 गुणा 10 रुपये टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, 10,000 गुणा 100 टू SPR, 10,000 गुणा 10 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 10,000 गुणा 10,
देखो इतनी देर कंसंट्रेशन रखना है वहाँ पे, कितनी देर, जब तक ये लिखा ना जाए। बीच में यहाँ वहाँ नहीं देखना, पूरी लाइन लिखनी ही है, तब जाके कहीं देखना, ठीक है। हाँ, बीच में एमसीक्यू पता लग रहे हो तो लिख लिए, ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चलो ठीक है, कर देना काम को, देखी जाए, ठीक है। चलो, तो ये आपका रिडम्शन हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं पार्टनरशिप का। केस 3 किसका हो तो गया। तीसरा केस तो पार पे इशू करना, पार पे इशू करने वाला थोड़ी बताऊंगा। नहीं वो सब कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर टू डिवेंचर टू रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम। हाँ सर, हाँ इसका अभी पार्टनरशिप का, हाँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना। जैसा कि हमने काफी क्वेश्चंस में देखा कि लॉस का मतलब वो प्रीमियम पे रिडीम करना ही मानता है, तो हम लास्ट में एक डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे हम रिडम्पशन वाला प्रीमियम ही डालेंगे। बोलिए, तो कोई लिंक ही नहीं है, खत्म, खेल ही खत्म। सेकंड वाली एंट्री में उस वाला लिंक नहीं आएगा कुछ भी, फिर तो प्रीमियम पे नॉर्मल इश्यू कर दो। तो जो एंट्री ऐड करते हो साथ में वो एंट्री कर लेंगे, फिर तो बेसिक ही हो गए तो क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है सपनों में। हाँ आगे बताओ। हाँ टू, हाँ वो प्रीमियम ऑन कौन से वाला, हाँ तो डिबेंचर के नाम से था। मैं वही तो बताया था कल, तो यही तो बताया था मैंने कि टू डिबेंचर डालना है, तुम्हारी कॉपी में लिखा तो था। अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर आपका क्वेश्चन लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर आ जाए तो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर की अलग से एंट्री करते हो आप, तो उस अकेली एंट्री को याद करो आप, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या होता है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब दिक्कत क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि भैया डेबिट किसको करें और क्रेडिट किसको करें। एक एंट्री बोलती है कि देखो इसका रिलेशन किसके साथ है, इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ, तो ये अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होगा, किसके नाम से होगा, प्रीमियम रिडम्पशन। एक लॉजिक तो ये कहता है। दूसरा लॉजिक कहता है कि आप ये तो बताओ मुझे कि डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया, पहले इसका लॉजिक तो क्लियर कर लो। आपने डेबिट अलग वजह से किया है और क्रेडिट अलग वजह से किया है। इसको डेबिट किया आपने क्योंकि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपके लिए खर्चा है, लॉस है, क्या है, लॉस। आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और प्रीमियम और रिडम्पशन आपने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, क्या आ गई, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों आ गई, क्योंकि आपके फ्यूचर में एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये दोनों डेबिट क्रेडिट करने की अलग वजह है। तो कहना क्या चाहते हो सर, अब कुछ लॉजिक कहते हैं कि लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर में डेबिट में डालो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से, किसके नाम से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। ये लॉजिक को हम करेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो 10,000 इंटू 100, और इसको आप राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, और आपको डेट देखनी पड़ेगी, डेट का पक्का। लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेट पक्की बनती है। इश्यू आपने कब किया, मान लो 1 अप्रैल को, याद रखना रिडम्पशन की जो लॉस वगैरह राइट ऑफ होते हैं वो हमेशा एंड ऑफ द ईयर होते हैं, तो ये होगा 31 मार्च को। अगर आपको एसपीआर का बैलेंस दे रखा तो एसपीआर से राइट ऑफ करोगे, और अगर आपको एसपीआर नहीं दे रखा तो पी एंडल से राइट ऑफ करोगे 1 लाख रुपए, और आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एसपीआर 2 हो सकते हैं भाई, बिल्कुल ठीक था आपका लॉजिक। एसपीआर या तो आपको बैलेंस दे रखा हो, कि आपके क्वेश्चन में सबसे नीचे लिख रखा हो कि एसपीआर है 2 लाख रुपए का, वो इसीलिए दिया होता और कोई काम नहीं होता उसका, कि लास्ट में आप लॉस को क्या कर लो, राइट ऑफ कर लो। और अगर दे रखा है एसपीआर, इस साल आपने डिबेंचर जो इश्यू किए वो एसपीआर पे की है, अभी जो की है वो भी यूज कर सकते हो आप,
हाँ ये आया है ना, इसको भी यूज कर सकते हो आप। हाँ अब मैं इसको लॉजिक पे ला रहा हूँ बात को, तो आपको SPR यूज कर सकते हो ये वाला। प्लीज बीच में क्वेश्चन नहीं भाई। क्यों कर सकते हैं बस बता दिया मैंने, क्योंकि SPR आपके पास अवेलेबल है तो ये आप कर सकते हो। बीच में क्वेश्चन पूछोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा, क्वेश्चन नहीं पूछना। हाँ ये वाला भी यूज कर सकते हो, पुराने वाला भी यूज कर सकते हो, और दोनों ही ना दे रखे हो तो आप P&L में से कर सकते हो। ठीक है, क्यों के दिन गए, ठीक है, क्यों होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट का कुछ नहीं होगा भाई, डेट वही रहेगी 31 में। हाँ डिस्काउंट वाला नहीं आएगा, डिस्काउंट का लॉस यहाँ पे नहीं आता, उसके लिए बनता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है हाँ 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 बिल्कुल। उसमें ना क्या होता है कि कई बार MCQ का अलग लॉजिक होता है और मेन क्वेश्चन का अलग लॉजिक होता है। कई चीज़ें देखी होंगी तुमने MCQ के साथ कंट्रोवर्सी होते हुए। तो MCQ का अपना लॉजिक है कि टोटल लॉस बताओ, टोटल लॉस। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में क्या आएगा। ठीक है इस MCQ के लिए हम लड़ेंगे नहीं, वो मान लेंगे, हम मान लेंगे, बेस्ट वन को मान लेंगे। ठीक है मान लो कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल है, 1 नंबर की है, हम नहीं मानेंगे, अब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको ब्याज पे करना आ जाए, इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री आ जाए, तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री एक ही होती है। पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल 2000 डिवेंचर 100 रुपये का एक आपने प्रीमियम पे इशू किए, ब्याज कैलकुलेट करते हुए प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। 2000 गुणा 100 तो टोटल वैल्यू आई आपकी 2 लाख रुपए। ब्याज हमेशा इस पे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल 6% है तो 2 लाख का 6% कितना हुआ 12,000 रुपये। कितना हुआ 12,000 रुपये। ठीक है 2 लाख का 6% 12,000 रुपये हुआ, तो 12,000 रुपये आप पे करोगे एज ए इंटरेस्ट। ये बात सबने कैलकुलेट करना सीख लिया। 2 बार में पे किया तो कितना कितना करोगे 6 और 6, 6 एक बार 6 एक बार, और डेट ना दे रखी हो तो 2 बार का मतलब है 6 महीने के अंदर में। तो पहली पेमेंट होगी 30 सितंबर को और दूसरी पेमेंट होगी 31 मार्च को। तो 30 सितंबर को जो जनरल एंट्री होगी वो जनरल एंट्री होगी, कथा मत सुनो बाद में काम आएगा। तो पहली एंट्री होगी आपकी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और साथ में आपको इसका वो भी लिखना है। और सेकंड एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ये एंट्री 2 बार होगी, एक 30 सितंबर को और सेम एंट्री 31 मार्च को। और 31 मार्च को हाफ ईयरली का रखा, 2 बार पेमेंट करनी हो तो नहीं, डिवेंचर होल्डर है नहीं, पेमेंट कर रहे हो। परसेंटेज डिवेंचर कहां से आ गया। परसेंटेज डिवेंचर क्रेडिट करने का मतलब पता है आपको। डिवेंचर क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि आपने डिवेंचर और क्रिएट कर दिए। ठीक है हाँ जी, जब 2 बार पेमेंट की हो। हाँ आधी पेमेंट एक बार, आधी पेमेंट एक बार। ठीक है हाँ एंड ऑफ द ईयर एक एंट्री आपको करनी ही करनी है पूरे डिवेंचर की, 1 टाइम बता रहा हूं मैं, कोई कचरा नहीं करेगा इस बात का जो मैं बता रहा हूं। अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया, चाहे आपने रिडीम प्रीमियम पे किया, चाहे ब्याज की एंट्री हो, एक एंट्री आपको एंड ऑफ द एंट्री करनी है। जो लॉस हुआ आपको, जो ब्याज हुआ, वो सारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L करना ही करना है। SPR हो तो अच्छी बात है, अब P&L डेबिट होगा। अरे यार सॉरी P&L डेबिट होगा, P&L के डेबिट में जाता है P&L अकाउंट डेबिट। SPR होता तो SPR में डाल देते हैं टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। वो मिक्स करा रहा हूं मैं, तू एक पॉइंट को पकड़े मत बैठ प्लीज, 1 मिनट। टू इंटरेस्ट, इस लॉस में सारे आएंगे, चाहे आपका प्रीमियम वाला हो चाहे डिस्काउंट हो, कुछ भी हो। ठीक है प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो चाहे आपका डिस्काउंट हो। हाँ
इंटरेस्ट भी तो राइट ऑफ होगा, दो चीज़ें राइट ऑफ की है मैंने, ये ब्याज भी राइट ऑफ करना आपको और वो लॉस भी राइट ऑफ करना है, तो फिर इंटरेस्ट करना है, सिर्फ इंटरेस्ट करना है फिर जी। ठीक है, मैंने दोनों करवा दिया एक साथ। 31 मार्च को दो बार, 31 सितंबर को, 31 मार्च को, बिल्कुल ठीक है जी। इंटरेस्ट की कमांड एक ही एंट्री होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए सुनिए जरा, अब हम बात करते हैं, डिवेंचर हमारा इतना हो गया, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है जी। आपने बोला अगर एसपीआर है तो पीएनएल आ जाएगा, बिल्कुल, अगर एसपीआर आधा है और आधा तो आधा एसपीआर आधा पीएनएल, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल का सर अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर का तो मैं कैसे अटेम्प्ट करेंगे? छोटा क्वेश्चन पक्का आएगा, 4 फीचर का क्वेश्चन। किसका? 4 फीचर का। और इतना आसान आएगा, बस लैंग्वेज घुमा के देगा। एक एंट्री याद कर जाओ और वो क्वेश्चन हो जाएगा। एंट्री क्या है? वो एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर कॉल्स। कॉल्स के मैं नाम नहीं लिख रहा, जो उसने पे नहीं की है। हाँ सर, क्वेश्चन में देख लेना एसपीआर है कि नहीं है, और एसपीआर पे नहीं हुआ है तो एसपीआर डेबिट करना पड़ेगा। अगर पे नहीं हुआ है, एसपीआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट सिर्फ ऑप्शनल है। अगर एंट्री में है तो होगा, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सर करें क्या? आपको देखना है कहीं प्रोराटा का फॉरफीचर तो नहीं है, तो फंस जाओगे। नहीं फंसोगे, टेंशन मत लो। आप उसके अप्लाइड और अलॉटेड शेयर देख लो। क्या देख लो? इतना तो निकाल लोगे ना कि उसने अप्लाई इतने के लिए क्या, इतने कैटेगरी से है। यहां पे आप क्या करो, जितने उसके अलॉटेड शेयर हैं, जितने उसको इशू किए हैं आपने, इनटू जितना पैसा मंगवाया है, टोटल नहीं बोला मैंने, आपने जो मंगवाया है, कोल्ड अप 8 मंगवाए हैं। क्वेश्चन क्लियर बताया, छोटे क्वेश्चन में ऐसे नहीं बताएगा 2 ऐसे 2 ऐसे, वो क्वेश्चन में छोटे में ये बताएगा कि 2 रुपए नहीं मंगवाए, नोट मेड, तो आपको 8 खुद से अज्यूम करना है। यार ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सुनो, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए, क्योंकि भागा दौड़ी के चक्कर में कंसेप्ट थोड़ी छोड़ेंगे। एक बंदा है जिसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया। कितने शेयर के लिए? 6000 के लिए। वो एक कैटेगरी से बिलोंग करता था, ये अप्लाइड शेयर है उसके, और वो एक कैटेगरी से बिलोंग करता था जिनको मैंने 2 लाख को 1 लाख शेयर दिए थे। हो सकता है 2 लाख को कितने दिए थे? 1 लाख। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? और मैंने 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का क्या है? शेयर, और 4 रुपए प्रीमियम है। क्या है? 4 रुपए प्रीमियम। और कह रहा है कंपनी नोट कॉल्ड अप 3 रुपए फाइनल कॉल। कंपनी ने फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मंगवाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कंपनी ने कितने रुपए नहीं मंगाए? 3। तो कंपनी ने 14 में से 3 नहीं मंगाए या 10 में से 3? 14 में से 3।
14 में से 3 नहीं मंगाए, तो मंगाए कितने? 11। अब 11 में 4 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के। किसके हैं? प्रीमियम के। समझो जरा, कंपनी ने टोटल कितने मंगवाए? 11। 11 में से 4 किसके हैं? तो प्रीमियम मंगवा तो लिया, मतलब यहां डेबिट होने के चांसेस तो हैं। अब 11 में से कंपनी कह रही है कि ही पेड ओनली एप्लीकेशन ऑफ ₹5। 5 रुपए एप्लीकेशन के पे किए उसने। अब आपको इन चीजों को समझना है कि क्या हो रहा है। टोटल शेयर कितने का था? 14 का। इसमें से कितने नहीं मंगाए? 3। तो कितने मंगाए प्लीज ब्रो ना? 11। 11 रुपए मंगवा लिए। 11 में से 5 रुपए दे दिए उसने। तो ये बताओ प्रीमियम दिया कि नहीं दिया? सर हमें कैसे पता? अरे भैया जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो प्रीमियम हम किस में मानते हैं? अलॉटमेंट पे। किस में मानते हैं? तो उसने 11 में से 5 रुपए दे दिए, तो कितने नहीं दिए? 6 में से 4 तो किसके हैं? प्रीमियम के, और 2 किसके हैं? शेयर के। किसके हैं? शेयर के। मामला यहां पे। तो इसका मतलब प्रीमियम मंगवा तो लिया, दिया नहीं, तो डेबिट तो होगा। ऊपर हम क्या करते हैं? अलॉटेड शेयर इनटू मंगवाया है जितना पैसा। अब अलॉटेड शेयर कितने होंगे? इसके 3000 होंगे क्या? तो 3000 गुणा 11 पूरे नहीं आएंगे। 11 में से प्रीमियम माइनस करके 8 नहीं 7। यहां पे फिर गड़बड़ है। किसी को गड़बड़ लग रही है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में नहीं आया बताओ? 14 का शेयर 3 रुपए मंगवाए ही नहीं, 11 रुपए मंगवाए। 11 रुपए में प्रीमियम है कि नहीं है? तो प्रीमियम को अलग करोगे तो कितना होगा? 7 + 4 होगा कि नहीं होगा? 7 शेयर के और 4 प्रीमियम के। 11 में से 5 पे कर दिए, तो कितने नहीं पे किए? 6। 6 में से 4 किसके? प्रीमियम के पे नहीं किए, और 2 रुपए शेयर के। तो मैं शेयर कैपिटल में डेबिट सिर्फ वही करूंगा तो शेयर का पैसा जो मंगवा लिया। तो शेयर का पैसा टोटल कितना था? 10 रुपए। शेयर तो 10 का था, उसमें 3 तो मंगवाए नहीं, तो 7 मंगवा लिए। तो 3000 × 7 प्रीमियम, 3000 × 4, 3000 × 4। अब हमने, उसने पे क्या कर दिया? सिर्फ एप्लीकेशन। लेकिन दिक्कत की बात यह है, आपने जो वहाँ पे जो लिखा है 11 को डिवाइड करके, हाँ 5 तो हमने मंगवा लिए। हाँ, तो 6 पे जो आपने लिखा है ये 2 + 4 दिया है। 2 + 4 लगा लो। मैंने 4 + 2 लिख दिया। नहीं मतलब मैं इसमें कह रहा था क्योंकि वो शेयर का पैसा पहले लिखते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस बात पे भी कंफ्यूज होंगे तो काफ़ी मुश्किल मामला है। 2 + 4 लिख दो, 4 + 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। फोरफीचर में कितनी अमाउंट आएगी? उस बंदे ने क्या दिया है? एप्लीकेशन 5 रुपए। उसके पास शेयर कितने थे? 3000। 3000 गुणा 5। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? 3000 गुणा 5। साथ में एक ट्रीटमेंट और करना आपको। क्या ट्रीटमेंट? उसने एडवांस दे रखा। एक बार बताओ, अलॉटमेंट हमने उससे कितनी मंगवाई होगी? अलॉटमेंट हमने उससे 6 रुपए मंगाए होंगे, जो समथिंग जो भी। उसमें से उसने कितने रुपए एडवांस दे रखे हैं? 1000 शेयर पे 5 रुपए। कितने? 1000 नहीं, 3000 पे 5 रुपए। 3000 पे 5 रुपए ये एडवांस है। तो 15 + 15 ये उसने पे कर रखे हैं 30,000। ये ब्रो अब आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको 30,000 रुपये मंगवाए हैं। यहाँ पे वो पैसा आता जो मंगवा लिया बंदे ने। फिर आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, पार्ट सुन लो। एप्लीकेशन तो पूरा दे दिया। क्या दे दिया? एप्लीकेशन तो पूरा। उसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसमें से 3000 शेयर मैंने उसको इश्यू कर दिए। तो एक्स्ट्रा के लिए 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उस पर भी 5 रुपये दे रखे उसने, एप्लीकेशन दे रखा है, तो वो भी आ रखा है पैसा। तो 15,000 और 15,000 30,000 रुपये यहाँ पे डेबिट कर दिए। अब शेयर कैपिटल में क्या आएगा? शेयर कैपिटल में वो पैसा आएगा जो मंगवा लिया बट दिया नहीं। कितने रुपए हैं? 6 रुपये। 6 इंटू कितना? 3, 18,000। लेकिन 18 में से 15 तो दे चुका है, तो कितना आए? 3,000। कितना आएंगे? 3,000। ठीक है, 3,000 होगी, क्यों नहीं होगी?
मैच ना हो ऐसा हो सकता है? चलो, हमेशा हो जाएगी। सर ये मैंने बड़ा क्वेश्चन उठा लिया, अब हम धीरे धीरे उन बच्चों के लिए भी कर रहे हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा करके आना चाह रहे हैं। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्या शेयर कैपिटल डेबिट करना है, प्रोराटा का आएगा ही नहीं। 95% चांस है प्रोराटा नहीं देगा इसमें, छोटे क्वेश्चन में प्रोराटा नहीं देगा। ये आखिरी में शेयर वैल्यू में 3000 क्यों लिखा है? 3000 क्यों लिखा है ये बता। बंदे से मैंने ऐसी कौन सी अमाउंट है जो मंगवा ली बट उसने दी नहीं? 6 रुपये। 6 इंटू कितना? 3000। 18,000 रुपये नहीं दिए उसने। 18 में से 15 तो दे दिए थे पहले एडवांस, तो 18 में से 15 माइनस हो गए तो कितने बचे? 3000। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन आएगा कि एक कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है री इशू करते हुए? जितना फोर फीचर में पैसा पड़ा हुआ है, जितना हमारा फोर फीचर। और मिनिमम कितना इशू कर सकते हैं? कितने में इशू कर सकते हैं? फोर फीचर का माइनस करके, फेस वैल्यू में से फोर फीचर माइनस करके, फोर टोटल फेस वैल्यू में से फोर फीचर अमाउंट को माइनस करके। 70 रुपये है और 100 का शेयर है, 30 रुपये में मिनिमम इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो 100 में है, डिस्काउंट मैक्सिमम 70। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं जितना आपका फोर फीचर आया है। एक बंदे ने 2000 शेयर थे, 3 रुपये नहीं दिए तो कितने दिए? 7। तो 2000 इंटू 7, 14,000 तक आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो री इशू करोगे तो। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, पक्का आएगा 100%। भाई प्लीज प्रॉब्लम तो ले ही नहीं सकते, इतनी ले ली ही काफी है। नहीं ब्रो, हो गया 100%। मैं करवा दूंगा, ये सारी प्रॉब्लम लिख लो, मैं बोल तो रहा हूं तेरे को। मिनिमम क्या? अच्छा, प्रॉब्लम को ये ले रहा है क्या? मेरे को लगा प्रॉब्लम ले रहा है। मिनिमम कम कर सकते हैं जितना शेयर का प्राइस फोर फीचर के बाद बचता है। एग्जांपल के लिए 2000 शेयर 10 का 1 है, ठीक है, 10 का 1 है। तूने जब उसको कट किया तो उसने 3 नहीं दिए थे, तो कितने दिए थे? 7। तो 2000 गुणा 7 हो गया, तो उसने कितने दे रखे हैं? 14,000। जब आप सारे शेयर रीइश्यू करोगे तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो 10 इंटू 2000 कितना हुआ? 20,000। 20,000 में तुम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 14,000। तो मिनिमम कितने में इशू कर सकते हो? 6,000 में। और अगर पर शेयर की बात हो तो 10 रुपये का शेयर है, 7 का तुम डिस्काउंट दे सकते हो, कितने में इशू कर सकते हो? 3 रुपये में। हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? सर पक्का क्वेश्चन क्या आएगा? एक कंपनी ने 100% लिखा मैंने, तो मन मार के मत समझना। एक कंपनी ने एक बंदे के कुछ शेयर फॉरफिट किए, कुछ शेयर, या नंबर भी दे सकता हो, उसमें से कुछ शेयर रीइश्यू कर दिए। तो बताओ कैपिटलिज्म में कितना पैसा जाएगा, या फॉरफिचर में कितना बचेगा, या डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 3 में से कोई एक क्वेश्चन। क्या क्या? कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? तो एक केस करवा रहा हूं, उससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ो। हाँ वही पार्ट वाला, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पार्ट वाला, रीइश्यू वाला। सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी धीरे धीरे। यही तो, यही थी ना प्रॉब्लम? हाँ हाँ बिल्कुल। रिलैक्स, ठीक है। चलो, एक कंपनी ने 2000 शेयर फॉरफिट किए। फिर एग्जांपल ले रहे हैं शेयर, क्वेश्चन पूरा ही लिख रहा हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फॉरफिट किए और एक शेयर है 10 रुपए का, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उस बंदे ने क्या गड़बड़ की थी? उसने मुझे 3 रुपए नहीं दिए थे, नोट पेड। तो बताओ उसने कितने दिए होंगे? 7। तो बताओ 2000 पे मुझे कितने रुपए मिल चुके? 7 रुपए, 14,000। कोई दिक्कत है? इसकी फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी? 7 पे की है, 3 नहीं पे की। एंट्री क्या होगी फॉरफिचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 10, 2 शेयर फॉरफिचर 2000 इंटू 7, 2
शेयर को फाइनल कॉल 2000 इंटू 3। अब कंपनी कह रही है हम 2000 पूरे शेयर इशू नहीं कर रहे, हम करना चाहते हैं ओनली 400 शेयर रीइशू। कितने में? हम करना चाहते हैं 8 रुपए में। कितने रुपए में? 8 रुपए पर शेयर, 8 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड। अब दिक्कत यह है कि लिखना स्टार्ट नहीं करना अब, ठीक है। ये बताओ मुझे, आपने फॉरफिट कितने किए थे? 2000, और रीइशू कितने कर रहे हो? 400। गड़बड़ तो यहीं आ गई। तो आप ना 400 पे कितना डिस्काउंट दे सकते हो, ये पता करने के लिए आपको 400 का फॉरफीचर अमाउंट निकालनी पड़ेगी, और ये फॉरफीचर कितने की है? 2000 की। तो आप एक फार्मूला लगाओगे कि 14,000 रुपये आपके किस पे हैं? 2000 पे। तो 400 पे कितना होगा? कितना होगा? 2800। अच्छा 2800। 400 इंटू 4 कर सकते हैं, 7 कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकते हो? तो पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है वो कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकते हो। इतना सिंपल आएगा, बस वो ना लैंग्वेज लिख देगा और पेपर का माहौल होगा तो आप फंस जाओगे। इतना सिंपल है कि आपको नींद आने लग सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2800 रुपये का तक का डिस्काउंट दे सकते हो आप। तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्यों कर रहा हूँ? बस ऐसे ही कर रहा हूँ। 2000 रुपये का शेयर, 400 शेयर आपने कितने में इशू किए? 8 रुपये में। कई बच्चे क्या करते हैं, 2800 का पूरे का डिस्काउंट देना चाहते हैं। अरे नहीं भैया, डिस्काउंट इलिजिबल कितना है? 400 गुणा 2, 800। तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 800 का। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 400 गुणा 10, 800 का डिस्काउंट दे दिया। तो बचे कितने? बचे रिमेनिंग कितने बचे? 2000 रुपये। 2000 रुपये आप डाल दोगे कैपिटल हिस्सों में। सर इस 4000 का क्या रहा? तो इसका, इस 14000 का, इसका कुछ नहीं रहा। जब आप कम शेयर इशू करते हो तो आप पूरे को यूज नहीं करते हो। ये लो मैं साइड हो गया, ये लो मैं साइड हो गया। फुल्ली पेड अप में 10 का शेयर 10 रुपये है, लेकिन इशू जितने में किया। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि आपको कम ज्यादा नहीं करना शेयर की वैल्यू को। नहीं, 8 रुपये डिस्काउंट। हाँ 2 रुपये डिस्काउंट, मैं समझ गया। हाँ 2 रुपये डिस्काउंट। इसका क्वेश्चन सुन लो भाई, एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा एक कि 8 रुपये का शेयर 8 रुपये में इशू किया फुल्ली पेडअप मान के। तो फुल्ली पेडअप का मतलब 10 का शेयर 8 में इशू किया, तो ये डिस्काउंट है। और अगर बोल दे 8 रुपये में इशू किया फुल्ली कोल्ड अप मान के, क्या बोल के? फुल्ली कोल्ड अप, तो भी 10 का शेयर 8 में, तो भी डिस्काउंट है। अगर कोल्ड अप अमाउंट हमारी 6 होती तब तो सिक्योरिटी तब अलग बात होती, फिर प्रीमियम होता। ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं। कोल्ड भी 8 हुई तो ये पार है, 8-8, ठीक है। बता भाई, अब बता। हाँ दोबारा। हाँ हाँ, रीइशू सिर्फ ये बोलेगा रीइशू 8 में, रीइशू 8 में तो शेयर 10 का है, तो 2 रिडीम। रीइशू पार पे किया, किसी पे किया हो, क्या फर्क पड़ता है? 10 का शेयर पे, अरे यार, अरे भैया 10 का शेयर है। अरे सुन लो यार, बीच में क्यों? 10 रुपए का शेयर है। और क्वेश्चन 3 तरह से दे सकता है। पहला कि 10 का शेयर तो बात की बात है, नीचे देगा कि 2000 शेयर 8 रुपए में से इशू कर दिया, 8 पर शेयर,
यहाँ पे फुल्ली पेड अप कॉल्ड अप कुछ नहीं है। तो आपका शेयर है रियल में 10 का, इशू कितने में किया? 8 में। कोई कंफ्यूजन है? पक्की बात है। 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ये भी डिस्काउंट है। 8 पर शेयर फुल्ली कोल्ड अप, ये भी डिस्काउंट है। अब तीसरा केस, आखिरी केस। थे तो 10 रुपए, कंपनी ने 2 रुपए मंगवाए ही नहीं, टोटली 8 मंगवाए हैं। तो इस केस में 10 का ही शेयर 8 में इशू हुआ, डिस्काउंट। इसमें भी डिस्काउंट, इसमें पार, ठीक है? नहीं, इसमें भी डिस्काउंट, सॉरी, इसमें भी डिस्काउंट, तीनों में डिस्काउंट। देखो 8 पर शेयर का मतलब है कि आपने 8 में इशू किया, रीइशू किया, समझना पड़ेगा। 8 में रीइशू किया तो आपको ये नहीं पता कि आपको शेयर कितने का मानना है, तो आप शेयर कितने का मानोगे? जितने की फेस वैल्यू है। 8 का शेयर है फुल्ली पेड अप मान लिया, मतलब सारे पैसे आ गए ये मान लिया, चाहे मरे हो चाहे नहीं, तो शेयर कितने का है? 10 का 8 में। फुल्ली कोल्ड अप मान लिया कि हमने सारे पैसे मंगवाए हैं, सर मंगवाए तो 8 हैं, नहीं, उसने बोल दिया फुल्ली कोल्ड अप, तो हम क्या मानेंगे? डिस्काउंट। ये सारे केस डिस्काउंट के, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है? चलिए भैया, अब हम आ गए आगे। इसके बाद हमें क्या करना है? शेयर से निकल जाना हमें। हम शेयर से नहीं निकले तो हम फंस जाएंगे। शेयर का अब रहेगा 6 नंबर वाला क्वेश्चन, उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन क्या प्रीमियम? डिस्काउंट पे, हाँ। हाँ, 1 घंटा होने वाला है? अरे वाह, 3 घंटे होने वाले हैं, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है। 9 बजे से हैं हम यहाँ पे। 9 बजे से हम 10 बजे। सही है। भूख लग रही, क्या करें अब? देखो, मैं मम्मी तो होनी जो घिया की सब्जी सुन के मैं करूँगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, चलिए, काम तो करना ही पड़ेगा। देखो, नहीं जा सकते आप, तो 2 दिन का ऑफ करके आए हो। बाकी ठीक है, जिसको भूख लगी है वो यहाँ कॉलेज समझ सकता है इसको, और मेरा लेक्चर समझ, मैं इस साइड मुँह करूँगा और निकल जाना, ठीक है? ठीक है, ये एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप को हम इग्नोर नहीं कर सकते, 36 मार्क्स की पार्टनरशिप है। अब हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं, ठीक है जी? पूछिए।